हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की मैथ्स और यहाँ हम कर रहे थे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का टॉपिक चल रहा था और यहाँ हमने कुछ थ्योरम्स को प्रूव किया, साथ में कुछ थ्योरम्स आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में आप जो है इसको अप्लाई करेंगे। कुछ थ्योरम्स हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रूव की हैं, जैसे R इंटू एन सी आर इक्वल्स टू N इंटू N माइनस 1 C R माइनस 1 होता है। तो ये हमने कल की क्लास में प्रूव किया था। साथ में और हमने यहाँ पर कुछ थ्योरम्स पढ़ी थी। यदि आपके पास NCA है और इक्वल्स टू NCBK, तो यहाँ से हम n को निकाल सकते हैं a प्लस बी करके, है ना। डायरेक्ट आप थ्योरम से a प्लस बी करके n को निकाल सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास n कॉमन नंबर यहाँ पर दिए गए हैं, a और b आपके डिफरेंट हैं, तो आप यहाँ से b का मान n का मान निकाल सकते हैं। यहाँ हमने एक क्वेश्चन भी इसी पर बेस्ड किया था, ठीक है। तो ये भी कुछ इसी तरह के क्वेश्चन थे। चलिए, कुछ थ्योरम्स हमने प्रूव की। एक क्वेश्चन यहाँ पर आपके पास एग्जांपल कि इफ NC10 इज इक्वल टू NC12 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 23CN आपको निकालना है। आपके पास क्या गिवन है? NC10 गिवन क्या है बेटा आपके पास? गिवन दैट NC10 इक्वल्स टू NC12। आपको निकालना है यहाँ पर 23CN। अब मुझे 20CN निकालने के लिए क्या चाहिए? n चाहिए, है ना। n का मान चाहिए, तो हम इजीली निकाल सकते हैं। हमें पता है NCA इक्वल्स टू NCB जब हो, तो हम यहाँ से डायरेक्टली a प्लस बी करके n का मान निकाल सकते हैं। यहाँ इस क्वेश्चन में आपके पास a आपके पास 10 है और b बेटा आपके पास 12 है, तो n निकाल से लेंगे आप। n इज इक्वल्स टू 10 प्लस 12, तो ये आपके पास 22 आ जाता है। यानी कि n आपके पास कितना आ गया है? 22 आ गया है। n 22 आ गया है, तो अब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? 23C22, क्योंकि n का मान कितना है? 22 है। अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो 23 फैक्टोरियल अपॉन में 22 फैक्टोरियल इंटू में 23 माइनस 22 फैक्टोरियल, ठीक है। या तो आप इस ऐसे सॉल्व करें, अभी मैं इसको कुछ थ्योरम से भी प्रूफ करवाऊंगी जिसमें आपको डायरेक्ट वैल्यूज याद होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, 23 को आप तोड़ दें तो 23 इंटू 22 फैक्टोरियल अपॉन में 22, तो यहाँ पर है ही फैक्टोरियल में, और इसको आप क्या लिखेंगे? 1 फैक्टोरियल। तो बेटा ये आपस में कट जाएंगे और आपके पास आ जाएगा 20। इसी क्वेश्चन को बेटा आप कैसे कर सकते थे? इसमें आप थ्योरम्स को प्रूफ लगा सकते थे। आपके पास आ गया है 23C22, 20C22। तो बेटा यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा? यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा? हम जानते हैं ना, इस तरह से आपके पास जब आता है तो आप क्या कर सकते हैं? R माइनस एन सी आर यदि आपके पास है तो आप क्या लिख सकते हैं? एन सी आर माइनस 1, एन माइनस 1, सॉरी, ठीक है। तो इसमें आप थ्योरम भी लगा सकते हैं, पहले इसे नोट कीजिएगा आप, फिर मैं थ्योरम बताती हूँ। हम जानते हैं एन सी आर इक्वल्स टू क्या जाता है? एन सी एन माइनस आर। कल की क्लास में ये थ्योरम है, ये हम कर सकते हैं, ये हम कर सकते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंड न करके हम ऐसा लिख सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर R तो आपके पास 22 है, यानी कि N 23 C और N माइनस यानी कि 23 माइनस 22, तो ये अब आपके पास आ जाएगा 23C 20 और 1। ये डायरेक्ट आपके पास ये आ जाता है।
अगर हम इसे यूज करें NCR इक्वल टू होता है NC N माइनस R के, तो डायरेक्ट यहाँ पर हम एक्सपेंड न करके ऐसा भी लिख सकते थे, है ना। और आगे हम इसी तरह से थ्योरम को डायरेक्ट प्रूव करेंगे, डायरेक्ट रखेंगे। अब हम जानते हैं, फिर से आप लिख सकते हैं कि NC1 की वैल्यू कितनी होती है, N होती है। तो यहाँ पर भी आपको एक्सपेंड नहीं करना है, डायरेक्ट आपके पास 23 इसकी वैल्यू आ जाती है। एक मेथड तो ये है जहां पर हमने क्या किया, 23C22 को एक्सपेंड किया। हम जानते हैं ना, यहाँ पर आप जानते हो कि NCR किसके इक्वल होता है, फैक्टोरियल N अपॉन R फैक्टोरियल और N माइनस R फैक्टोरियल के। ठीक है, तो कुछ यहाँ पर जो थ्योरम थे उनको आपने लिख लेना है और फिर इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, सेकेंड मेथड है ना ये। तो दो तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, देखिए। और यहाँ हमें बहुत कैलकुलेशन करने की जरूरत ना पड़े, इसके लिए हम डायरेक्ट यहाँ पर थ्योरम्स को लगा लेते हैं, हमें डायरेक्ट वैल्यू भी मिल जाती है। चलिएगा नोट कीजिए इसे। इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन है, इफ 16CR equals to 16CR plus 2, 16CR plus 2, ये आपके पास गिवन है। 16CR equals to 16CR plus, फाइंड RC4, फाइंड RC4 आपको निकालना है ना, ये निकालना है। चलिए स्टूडेंट, तो ये तो आपके पास गिवन है, 16CR equals to 16CR plus 2। तो बेटा अगर हम इसे देखो, हमारे पास चूंकि NCR, R को यहाँ A लिख सकते हैं आप, इक्वल्स टू अगर आपके पास NCB होता है तो इससे हम A प्लस B निकाल करके N निकाल लेते थे, है ना, N हम निकाल लेते। चलिए अब यहाँ पर आप देखिए, आपका N क्या है, 16 है। N इज इक्वल टू आपके पास कितना है बेटा, 16 है। A आपके पास क्या है, A आपके पास R है, B आपके पास R प्लस 2 है। तो जरा उसमें हम मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, R प्लस R प्लस 2 इज इक्वल टू 16, ऐसा हम लिख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, ये हम जानते हैं। ठीक है, क्योंकि NCA इज इक्वल टू, जब NCB होता है तो हम A प्लस B करके N को निकाल लेते हैं। N का मान गिवन है, A का मान R हो गया, B का मान R प्लस 2 हो गया। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 2R प्लस 2 इज इक्वल टू 16, है ना। यहाँ आप ट्रांसपोज करेंगे तो बेटा आपको क्या मिलेगा, 2R इज इक्वल टू 14 और R इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पर आ गया है 7। R कितना आ गया है, 7 आ गया है। अब क्या हम इसे एक्सपेंड कर सकते हैं, बिल्कुल इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। R हमें चाहिए था और R हमें मिल चुका है, तो अब हम निकाल सकते हैं क्या, RC4 हम निकाल सकते हैं। नाउ वी कैन फाइंड RC4। अब हम RC4 की वैल्यू को निकाल सकते हैं, क्यों, बिकॉज R इज इक्वल टू 7, तो इसको एक्सपेंड कर देंगे 7C4। अब यहाँ पर आप लगा सकते हैं 7C और 3 आप इसे लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, ये मैं यहाँ पर रीजन लिख देती हूँ, क्योंकि हम जानते हैं NCR जब आपका आ जाता है तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, NCR -1 भी आप कर सकते हैं, है ना। तो अब इसे एक्सपेंड करेंगे हम, ठीक है, यानी कि
7c3 को हम एक्सपेंड करेंगे तो 7 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल एंड 7 माइनस 3 फैक्टोरियल। चलिए, तो 7 को आप 3 फैक्टोरियल तक तोड़िए या 4 फैक्टोरियल तक, ये तो 4 हो जाएगा ना। 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इनटू में आपके पास 4 फैक्टोरियल। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल तक इसे स्टॉप कर देंगे। नीचे भी आपके पास 4 फैक्टोरियल है तो फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कट जाएगा। इसको खोलेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल और ये आपस में कट जाते हैं। चलिए इसे हम काट लेते हैं। 3 2 जा 6 और 2 से कटेगा, 2 से 2 कट जाएगा तो अब आ जाएगा 7 5 जा 35। तो यहाँ आपके पास 7c3 क्या आ गया है आपका 35 आ गया है। यही आपका आंसर होगा। तो इसमें जो छोटी छोटी आपकी थ्योरम्स लग रही हैं उन थ्योरम्स को हमने अच्छे से रिकॉल करना है ताकि हम क्वेश्चंस में उसे अप्लाई कर सकें, है ना। चलिएगा, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया है 7c3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, क्वेश्चन है आपके पास 8cr माइनस में 7c3 इक्वल्स टू 7c2 फाइंड r। r आपको निकालना है यहाँ पर। चलिएगा, अब इस क्वेश्चन में हम एक थ्योरम को लिखते हैं। पहले थ्योरम है बेटा आपके पास, थ्योरम लिखेंगे और फिर इस क्वेश्चन में हम इसे अप्लाई करेंगे। हमारी थ्योरम है NCR प्लस में NCR प्लस NCR माइनस 1। अगर NCR प्लस NCR माइनस 1 आ जाए तो ये बेटा इसके इक्वल होगा N प्लस 1 CR के। ये थ्योरम है और इसे प्रूव नहीं कर रहे हैं, हम सीधे क्वेश्चन में अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी थ्योरम है। कीजिएगा इसे। अब चाहें तो इसे हम क्वेश्चन से ऊपर रख देंगे। अब मुझे इस थ्योरम से में थोड़ा आइडिया आ गया है कि अगर NCR प्लस NCR माइनस 1 मेरे पास है तो मैं लिख सकती हूँ N प्लस 1 और CR लिख सकती हूँ। तो इस क्वेश्चन में भी हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे 8CR माइनस में 7C3 इक्वल्स टू, अब इसको मैं डायरेक्ट या तो इक्वल्स कर दूं, इसके इक्वल कर दूं, इसके इक्वल किया जा सकता है इसको, ये माइनस साइन में है तो 8CR बराबर हो जाएगा 7C3 और प्लस में आपका क्या आ जाता है 1C2। अब सपोज मैं इसे R, ये R ही तो है आपका और ये क्या है R माइनस 1 है, ये R है तो ये R माइनस 1 है, 3 माइनस 1 आपका 2 आ गया। यानी कि डायरेक्ट इस थ्योरम को हम यहाँ पर लगा सकते हैं, है ना। डायरेक्ट हम थ्योरम लगा सकते हैं। तो थ्योरम से हम क्या लिखेंगे 8CR इक्वल्स टू 7 प्लस 1, 7 प्लस 1 क्योंकि n आपका कितना है 7 है, CR कितना है बेटा यहाँ पर 3 है। तो यानी कि अब क्या आ गया है आपके पास 8CR इक्वल्स टू 8C। ठीक है, अब यहाँ दो तरीके से आप R को निकाल सकते हो। आप कंपैरिजन करेंगे तो R इज इक्वल टू आपके पास से आ जाता है, बट हमारे पास एक और फॉर्मूला है क्या NCA इज इक्वल टू NCB वाला, और इससे हमें पता है A प्लस B किसके इक्वल होता है N के इक्वल होता है ना।
यहाँ से हम निकाल सकते हैं ए आपका क्या है, आर है, प्लस में सी यहाँ पर आपका बी है, और एन इस क्वेश्चन में आपका 8 है। तो यहाँ से आप आर को निकाल लेंगे, है ना, 8 माइनस 3, यानी कि आर इज इक्वल टू 5। तो आर की दो वैल्यू निकलती है, आर इज इक्वल टू आपके पास एक तो 3 आ गया है और 5, दो मान आ गए हैं आर के। ठीक है, या तो आप कंपैरिजन करके निकाल सकते हैं डायरेक्ट, या फिर यहाँ से आप क्या करोगे, एन सी ए इज इक्वल टू एन सी बी के। तो ये जो है फॉर्मूला आपका सेम इसी को जो है अप्लाई कर रहा है, यहाँ पर हम जानते हैं ना ये चीजें। तो इससे तो हम यहाँ पर डायरेक्ट क्या निकाले, पहले तो हमने कंपैरिजन किया, ऑन कंपैरिजन कंपेयर करके आपको r इज इक्वल टू 3 मिल गया। बट हमारे पास दूसरा भी यहाँ पर एक थ्योरम है कि NCA बराबर होता है NCB के, a प्लस बी इज इक्वल टू आपके पास n आपका 8 है, a आपका r है, b आपका 3 है, वैल्यू रखी तो हमें मिल गया r बराबर 3 और 5, दो यहाँ पर आपके मान मिल जाते हैं। चलिएगा इसे नोट कीजिए। चलिए इसी तरह का क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। चलिए इवेल्युएट करना है आपको क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका NCR प्लस में 2 NCR प्लस 2 NCR माइनस 1 और प्लस में NCR प्लस 2 तो करना है। तो चलिए NCR प्लस में 2 NCR माइनस 1 प्लस में NCR प्लस 2। अब इसे आप दो तरीके से लिख सकते हैं, दो बार लिख सकते हैं। NCR प्लस में, अब ये 2 NCR माइनस 1 है तो मैं इसे दो बार लिख रही हूँ। 2 का मतलब क्या है, दो बार आया होगा, और तभी तो हमने 2 किया इसे। तो NCR माइनस 1 प्लस में NCR माइनस 1 प्लस NCR प्लस 2। अब बच्चों इसे आप क्या लिख सकते हैं, n, यहाँ पर c था तो n कर दिया। चलिए NCR प्लस में NCR माइनस 1, है ना, ये भी तो आपका एक फॉर्मूला बनता है, अभी तो बताया था। NCR माइनस 1 और प्लस में अगर हम R माइनस 1 कर दें तो ये माइनस माइनस का प्लस हो जाता है ना। तो चलिए NCR प्लस 2, इसको आप एक ब्रैकेट में रखेंगे। ये दोनों आपके इस थ्योरम को यहाँ पर बताता है। हमने कुछ नहीं किया, 2 को हमने यहाँ पर दो बार लिख दिया, NCR माइनस 1 NCR माइनस, ठीक है। तो अब आप देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास एक थ्योरम हमने पढ़ी थी, NCR प्लस में NCR माइनस 1, अभी अभी मैंने थ्योरम बताई थी, इक्वल्स टू N प्लस 1 और CR, ये आपका हो जाता है। तो क्या हम इसमें लिख सकते हैं, जी हाँ, इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसलिए आपका हो जाएगा N प्लस 1 CR, N प्लस 1 CR, ठीक है। और यहाँ देखिए प्लस में NC और यहाँ R माइनस 1 है ना, देखो R यहाँ पर क्या है, R माइनस 1 है, R माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए ये हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, ठीक है। अगेन आप देखिए इसी फॉर्मूले को, इसी थ्योरम को हम दोबारा लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, देखिए N प्लस 1 यहाँ भी आएगा ना, N प्लस 1 R, और यहाँ पर देखिए, देखो अब N आपका क्या है, N प्लस 1 है, और यहाँ R आपका क्या है, देखो यही तो फॉर्मूला फिर से आ गया। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, N प्लस 1 कर देंगे, क्योंकि यही तो फॉर्मूला था।
तो चलिए ये हो जाएगा n+1+1, क्योंकि n अब आपका क्या है n+1 CR, यानी कि n+2 CR यहाँ पर आपका आ जाता है। ठीक है, समझ गए आप? हमने सिर्फ इस थ्योरम को यहाँ पर कैसे यूज किया है मैं एक बार फिर से बता दें। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखिएगा, हमने जब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन था? क्वेश्चन में बेटा हमारे पास गिवन था NCR + 2 NCR - 1 + NCR प्लस क्या आपके पास। तो हमने यहाँ से क्या किया, NCR + 2 NCR, इसको हमने एक बार कॉपी किया, क्योंकि NCR - 1 2 टाइम है तो हमने इसको एक्सपेंड कर दिया, 2 बार लिख दिया NCR - 1 NCR - 1। अब इन दोनों टर्म्स को एक तरफ एक ब्रैकेट में बंद किया और इन दोनों ब्रैकेट्स को हमने एक ब्रैकेट में बंद किया। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि हम जानते हैं कि NCR + NCR - 1 क्या होता है, n+1 CR हो जाता है। अब इसमें आप देखें तो n है, R -1 है, तो यानी कि हम इसे ऐसा लिख सकते हैं n+1 और CR। यहाँ पर आप देखिए n और n है और नीचे क्या है R - 1, और फिर क्या होता है R - 1 होता है, तो माइनस माइनस का बेटा प्लस हो जाता है, तो ये प्लस में आता है 2, यानी कि ये फिर से यही थ्योरम ये है। तो यानी कि इसमें R क्या है, R - 1 है। अब दोनों इन दोनों को हम कंबाइंड रूप से देखें, फिर से ये थ्योरम है। n की जगह अब क्या है n+1, और यहाँ R है, यहाँ R - 1 है। फिर से हमने यहाँ लिखा n+1 प्लस में 1, क्योंकि n+1 होता है CR, और ये हो जाएगा n+2 CR। चलिए नोट करेंगे इसे। एक क्वेश्चन देखिए, इवैल्यूएट सिग्मा R = 1 to 5 और 5 CR, इसको इवैल्यूएट करना है। चलिए, सिग्मा R आपका 1 से लेके 5 तक है और 5 CR, तो जरा इसको खोलेंगे हम, तो ये आपका आ जाएगा 5C1 प्लस में 5C2 प्लस में 5C3 प्लस में 5C4 और प्लस में 5C5। 5 पर इसे स्टॉप करेंगे क्योंकि R आपका 5 तक ही है। अब करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट इसको हम एक्सपेंड करेंगे। चलिए, तो 5C1 प्लस थोड़ा सा हम यहाँ पर क्या करते हैं 5C2। देखिए इसमें हम क्या करते हैं, NCR आपके पास जब आता है तो हम इसे लिख सकते हैं N-R भी लिखते हैं ना ऐसा, तो हम इसमें लगा देंगे ये वाला, क्यों? ताकि हमारी टर्म्स क्या हो जाएं, दोनों सेम हो जाएं। देखो N-1 क्या हो जाएगा 5C2, और ऐसा हमने क्यों किया, देखो ऐसा हमने क्यों किया, ताकि ये दोनों टर्म्स आपकी सेम हो जाएं। एक्सपेंड करने के लिए आप 2 टाइम्स लिख करके एक बार एक्सपेंड कर सकते हैं। फिर यहाँ से आपका क्या आ जाएगा NC, अगर देखो फैक्टोरियल को, इसको आप तोड़ेंगे 5C4, इसको आप क्या लिख सकते हैं 5C और 5 - 4 आपका 1, तो डायरेक्ट इसे आप क्या लिख सकते हैं प्लस में 5C1, और ये किसके इक्वल होता है 5 के इक्वल होता है ना, और प्लस में 5C5 तो आपका कितना हो जाता है, NCN आपका कितना हो जाता है 1 के इक्वल हो जाता है। ठीक है, अब इसको आप एक्सपैंड कर सकते हैं, है ना, 5C1 को 5C2 को इसको 2 टाइम्स लिख दें, और यहाँ पर आप
क्या लिखें? 5C1 लिखें, जो कि आपका किसके इक्वल आता है? 5 के। तो अब आप इसे क्या लिख सकते हैं? 5C1 NC1 किसके इक्वल आता है? N के इक्वल आता है। कुछ चीजें हमें यहाँ पर याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि हमें आगे बाइनोमियल थ्योरम में भी ये चीजें करनी है। तो देखिए 5 बटा आपका क्या हो जाता है? 5। इन दोनों टर्म्स को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 5C2। अब देखो, इससे हमारे दोनों टर्म्स हमने कंबाइन कर दिए, है ना? 5C1 अगेन आपका 5 होगा और प्लस 1 होगा, ठीक है? तो अगर हम यहाँ पर इसे और करें, 5 प्लस 2 इंटू 5C2, इसको एक्सपेंड करेंगे जब आप 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2, तो 5 फैक्टोरियल को लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पर 2 फैक्टोरियल इंटू में आपका 3 फैक्टोरियल से 3 कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, तो 5 2 जे 10 आ रहा है, 10 2 जे यहाँ पर 20 हो जाएगा। चलो 10 लिख लेते हैं, प्लस में 5 प्लस में आपका 1, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 10 आपका 30, यानी कि 31 यहाँ पर आपका आंसर आएगा। इस तरह से हम एक्सपैंड कर सकते हैं, और आगे के क्वेश्चंस और कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन हैं उनको आप नोट करेंगे और उसे आप लिख कर और कर ले आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।